तूफान सिंह में मैं अपनी ओर से कुछ नहीं दिखाया। मैंने तो वो दिखाया ना जो कुछ हुआ, तो किसी भी तरीके से न्याय लेना है उसने, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके चाहे किसी को मार दिया जाए। जैसे आपने तूफान सिंह को हीरो के तौर पर पेश किया, उसे शहीद का दर्जा भी इस फिल्म में दिया गया, और वैसे भी इंडिया में सेंसर बोर्ड जो है उनकी जानिब से बैन किया गया। इंडियन गवर्नमेंट जो है, जो गलत सिस्टम है उनका, उनके अगेंस्ट वो लड़े हैं, तो वो समझते हैं कि ये हमारे लिए एंटी नेशनल था, ये हमारे नेशन के अगेंस्ट इसने काम किया, इसके लिए उसको वो आतंकवादी कहते हैं। जुगराज सिंह तूफान को आप आतंकवादी कहते हैं, वो तो एक मसीहा है। लोगों से पूछो लोगों के लिए क्या है। और उनके शहीद होने पे जब उनका लास्ट जो अंतिम रस्म होती है, 10 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए सभी धर्मों के। तूफान सिंह जो एक किरदार था उस फिल्म में, आपको क्या लगता है कि उस फिल्म से जो आने वाली नई नस्लें हैं वो इससे सही पैगाम लेगी, इससे वो भी बागी हो जाएंगी? तशद्दुद का रास्ता क्यों अपनाया? वो कुछ चारा ही नहीं है। कोई अगर जब किसी को कोर्ट से न्याय ना मिले, न्यायपालिका से न्याय ना मिले, जस्टिस ना मिले, तो लास्ट में हथियार उठाने पड़ते हैं। वो उन्होंने उठाए। अगर पैसे के लिए मैं करता तो इंडिया में रिलीज होती, मेरे को इंडिया वाले से भी लड़ते। तूफान सिंह में तो आपके दुश्मन बन गए बहुत लोग। 1980 की दहाई का पंजाब उस फिल्म में दिखाया है कि उस वक्त पंजाब में क्या क्या हालात थे, क्या क्या वाकयात थे, तो कितना मुश्किल था उस पंजाब को दिखाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राबिया अली। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद है। आपने फिल्म तूफान सिंह देखी होगी, और तूफान सिंह में एक जुर्रतमंदाना और फिरका वारियत और जो तशद्दुद, सियासी तशद्दुद, बदउनवानी के हवाले से वो फिल्म बनाई गई है तूफान सिंह। आज उनके मुसन्निफ हमारे साथ मौजूद है दिलबाग सिंह। इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इस फिल्म को लिखने के हवाले से इनके जहन में क्या ख्याल थे, क्या जज्बात थे, और किस तहकीक के तहत ये फिल्म लिखी गई। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते जी। वालेकुम जी। जी सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कीमती टाइम दिया। और सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि फिल्म तूफान सिंह लिखने के पीछे क्या ख्याल थे, क्या जज्बात थे, क्यों लिखी गई? सबसे पहले बात यह है कि बायोपिक फिल्म है ये ना, किसी इंसान के ऊपर है। जी जी। बाबा जुगराज सिंह तूफान, उनका ना तखल्लुस तूफान था। जी जी। तो मैं उनके ये कि एक श्रद्धांजलि नहीं होती उनको, कोई श्रद्धा भेंट करते हैं उनको, तो उनसे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित था उनके पर्सनालिटी से। वो 19 साल की उम्र में बहुत हुए थे, शहीद हुए थे, तो उनके जीवन के ऊपर ये फिल्म है। और आपने जितने भी इंसिडेंट देखे वो सारे रियल हैं। आपका कोई जाती मुशाहिदा था या क्यों ये फिल्म लिखी आपने? इतने इंस्पायर कैसे हो गए? इंस्पायर ऐसा कि वो पर्सनैलिटी ऐसी है कि उसके बारे में जो भी जानेगा, जो रिसर्च करेगा, उसके लिए एज ए इंसान प्रभावित होगा, एज ए इंसानियत। 19 साल की उम्र क्या होती है? कुछ भी नहीं है, लेकिन 19 साल की उम्र तक उन्होंने इतना कुछ किया इंसानियत के लिए कि उन्होंने गरीब जो बच्ची हैं, बेटियां जो हैं गरीब परिवार की, उनकी शादियां की, जो घर छोड़ के चले गए थे बाद उनको दोबारा घर उनके बसाए हैं। और 19 साल की उम्र तक उनका पार्लियामेंट, जैसे पार्लियामेंट में आप समझते हैं, पार्लियामेंट में एक एमपी ने उनके नाम में डिबेट की कि जिस जुगराज सिंह तूफान को आप आतंकवादी कहते हैं, वो तो एक मसीहा है। लोगों से पूछो लोगों के लिए क्या है। और उनके शहीद होने पे जब उनका लास्ट जो अंतिम रस्म होती है, 10 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए सभी धर्मों के। इतना कुछ उन्होंने इंसानियत के लिए किया, तो प्रभावित तो होना ही था। तूफान सिंह फिल्म में दिखाया गया, दो पहलू उनके दिखाए गए हैं, दहशतगर्द भी और एक हीरो भी। आपकी नजर में वो क्या है? वो हीरो है, खाली मेरी नजर में नहीं है। और जिन्होंने काम भी इस फिल्म में किया उनके भी इंटरव्यू है, होता है वो हीरो था। दो चीज दिखाई गई है ना। देखो, एक तो इंसानियत की वो सेवा करते हैं, इंसानियत के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों को जो जरूरतमंद उनकी जरूरत पूरी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो दहशतगर्द नहीं है, वो इंसाफ परस्त है। जो लोग गलत करते हैं, जो लोग जुल्म करते हैं, लेकिन उन्होंने तशद्दुद का रास्ता अपनाया बदउनवानी को खत्म करने के लिए। सियासत में जो बदउनवानी होती है या पुलिस की जो ज्यादतियां होती हैं, तो तशद्दुद का रास्ता क्यों अपनाया? वो कुछ चारा ही नहीं है। कोई अगर जब किसी को कोर्ट से न्याय ना मिले, न्यायपालिका से न्याय ना मिले, जस्टिस ना मिले, तो लास्ट में हथियार उठाने पड़ते हैं। वो उन्होंने उठाए हैं। हथियार तो डॉक्टर भी उठाते हैं ना। एक नाइफ तो डॉक्टर के हाथ में होता है, और डॉक्टर के हाथ में जो नाइफ है ना, वैसे की जान लेने के लिए नहीं है, वो जान बचाने के लिए है। उन्होंने अगर हथियार उठाए हैं तो लोगों की जान बचाने के लिए उठाए थे।
जैसे आपने तूफान सिंह को हीरो के तौर पर पेश किया, उससे शहीद का दर्जा भी इस फिल्म में दिया गया, और वैसे भी आप ये बताइएगा कि इस फिल्म को जिस तरह इंडिया में सेंसर बोर्ड जो है उनकी जानिब से बैन किया गया, क्या मुश्किलात आई और क्यों बैन किया गया? बैन इसलिए किया कि चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए एकता की बात करते थे, सबको एक नजर से देखते थे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है, जो गलत सिस्टम है उनका, उनके अगेंस्ट वो लड़े हैं, तो वो समझते हैं कि ये हमारे लिए एंटी नेशनल था, ये हमारे नेशन के अगेंस्ट इसने काम किया, इसके लिए उसको वो आतंकवादी कहते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, भगत सिंह को हम कहते हैं कि वो हमारा हीरो है, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट से पूछेंगे वो कहते हैं ये बागी है। राय अहमद खान खर्ल हैं, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जंगे लड़ी है, लड़ाई लड़ी, लेकिन उसको हम हीरो कहते हैं, लेकिन वो लोग तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहते हैं ये तो बागी। तो कभी भी कोई भी अगर काम करता है तो आवाम के लिए काम करता है, तो उसको आवाम का हीरो होता है, लेकिन उस टाइम की जो गवर्नमेंट होती है उसके लिए वो बागी होता है, बगावत करता है। अच्छा, ये इंडिया में रिलीज नहीं हो सकी बदकिस्मती के साथ, इसके अलावा ये यूरोप कंट्रीज में रिलीज हुई है, तो इस फिल्म में कितना बजट जो है कि बजट था और कितना मुनाफा कमाया, कितना पैसा कमाया इस फिल्म में रिलीज होने के बाद? दूसरी बात ये है कि जैसे आपने पूछा ना, कहाँ वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई, खाली इंडिया का छोड़ के, यहाँ पाकिस्तान में मैंने अभी तक रिलीज नहीं की है। पैसा कमाने के लिए मैं फिल्म बनाई नहीं है, ये जहन में नहीं था कि मैंने इससे पैसा कमाना है, इसलिए मैं पैसे के पीछे गया ही नहीं हूँ। अगर मैं पैसे के लिए करता तो कुछ बात ही और होती। अच्छा। अगर पैसे के लिए मैं करता तो इंडिया में रिलीज होती। मेरे को इंडिया वाले से भी लड़ते, नहीं लड़ा हूँ मैं कोर्ट में, लेकिन वो उनकी डिमांड थी, कुछ सिम काटने हैं, कुछ डालने हैं, उनकी बात मानता तो रिलीज करता, मैं वो पैसे कमाता ना, पैसे नहीं है जमीर से ही, मेरे को जमीर से हम समझौता नहीं कर सकते। अच्छा, तूफान सिंह जो एक किरदार था उस फिल्म में, आपको क्या लगता है कि उस फिल्म से जो आने वाली नई नस्लें हैं वो इससे सही पैगाम लेगी, सही पैगाम हासिल करेंगी, या वो भी बागी हो जाएंगी? नहीं, उसमें सही पैगाम है, उसमें गलत पैगाम ही नहीं है, इंसानियत के लिए पैगाम है। और कहीं भी कोई भी अगर इंसानियत की सेवा करता है, इंसानियत के साथ चलता है, उसको न्याय मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं न्याय मिलता तो किसी भी तरीके से न्याय लेना है उसने, किसी भी तरीके से, चाहे किसी को मार दिया जाए। मारना, अगर गलत आदमी को मारना गलत बात नहीं है, सही आदमी को नहीं, सही आदमी की हिफाजत करनी। एक आदमी है 100 आदमी को मार रहा है, उसकी जान ले रहा है, इनोसेंट पीपल उनको मार रहा है वो। मैं आपको देखा होगा, आपने फिल्म में देखा ना, उस समय पे कितना ज्यादा टॉर्चर हुआ है आम लोगों के साथ जिनका कोई कसूर ही नहीं है। आपको अभी तक इसमें इतना कुछ दिखाया नहीं, मैं आने वाले टाइम में दिखाऊंगा। अच्छा, कि जो इनोसेंट पीपल हैं उनको उठा के घर से वैसी नदी के किनारे जाके गोलियों से शूट कर दिया। वो भी किसी के, उनके भी माँ बाप थे, उनके भाई बहन थे, क्या कसूर था, उनको मार दिया। यहाँ तक लड़कों को बरसे उठाया, उनको ट्री के साथ बांध के उसको छोटा छोटा करके काट दिया नाइफ से, क्या कसूर था उनका? जो एक आदमी 100 आदमी को मार रहा है, उस आदमी को मारना पाप नहीं है, उन्हें है। आपने 1980 की दहाई का पंजाब उस फिल्म में दिखाया है कि उस वक्त पंजाब में क्या क्या हालात थे, क्या क्या वाकयात थे, तो कितना मुश्किल था उस पंजाब को दिखाना? मुश्किल तो है ही, सबसे पहले मुश्किल तो ये है कि आप गवर्नमेंट के साथ लड़ रहे हैं, आपके अगेंस्ट पूरी गवर्नमेंट खड़ी है, आप उसके साथ लड़ रहे हैं, इससे बड़े मुश्किल तो कोई है ही नहीं। बाकी मुश्किलात जो होती हैं, जिसको लोग मुश्किल कहते हैं, वो तो ठीक है कि इसमें खर्चा ज्यादा आएगा, और घर आजकल पक्के बन गए हैं तो उसके लिए सेटल करने पड़ेंगे, कच्चे मकान बनाए, वो बनाए भी मैंने, लेकिन फिर भी ये छोटी बातें रह जाती हैं। बड़ी बात तो वो है ना कि आप बना क्या रहे हैं। आगे कोई प्लान है इसी तरह का किरदार दिखाने के लिए? बिल्कुल, मैं राय अहमद खान खल उनके लिए काम कर रहा हूँ, उनकी बायोपिक बनाऊंगा। उसके लिए कोई भी बायोपिक बनाता ना, पहली बात ये है कि जैसे तूफान सिंह की बात की है ना आपने, तो मैं फील्ड में जाता हूँ और सर्च करते हैं और रियल जो कुछ हुआ वो दिखाते हैं। तूफान सिंह में मैं अपनी ओर से कुछ नहीं दिखाया, मैंने तो वो दिखाया ना जो कुछ हुआ। तो राय अहमद खान खल, मैं उनका वगैरह के पास जामरा गांव है, वहां गया हूँ मैं, और वगैरह जेल है वहां गया हूँ मैं, पूरी रिसर्च की है, उनकी फैमिली को मिला हूँ, रिसर्च की है। अभी एक बार गया हूँ, 5 बार जाऊंगा, पूरी रिसर्च करके फिर बनाऊंगा। तो आप बायोपिक ही क्यों चूज करते हैं? हालांकि बायोपिक बनाने में एक तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, आप पे इल्जामात भी लग सकते हैं, आपके दुश्मन भी बन सकते हैं और आपके चाहने वाले भी बन सकते हैं, तो बायोपिक ही क्यों चूज करते हैं? इस पे तो बड़ी तहकीक की जरूरत होती है। बायोपिक मेरा पैशन है। अच्छा। और अगर सही काम कोई करेगा ना बायोपिक पे, और दुश्मन नहीं बनते हैं, दोस्त बनते हैं,
आवाम प्यार करती है अभी, बाकी इसमें तूफान सब सिंह दिखाया में तो आपके दुश्मन बन गए बहुत लोग। कोई नहीं है, दुश्मन कम और दोस्त ज्यादा बने हैं, ये अच्छा। मेरे को पता है। अच्छा। किसी से भी आप आवाम की बात करते हैं ना, ब्लेसिंग किसी की लेनी हो ना, पैसे से नहीं ले जाती है। नहीं और ले जाती। मेरे को वर्ल्ड वाइड जो ब्लेसिंग मिली है, और मेरे को पता है जो पैसे से मिल ही नहीं सकती, तो बहुत कम दुश्मन, दोस्त बहुत ज्यादा है, सही। बहुत ज्यादा है। सर तूफान सिंह फिल्म जब आप उसको बना रहे थे, इसकी डायरेक्शन कर रहे थे, या जितने आपने किरदार जब लिखे, आपके जहन में था कि मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, या क्या जहन में था कि कहाँ रिलीज करेंगे? देखो, इस बात की बात मैं ये कहूंगा, जब फिल्म बन रही थी, मेरे बेटे ने डायरेक्ट की है। अच्छा। फिल्म बन रही थी उस टाइम पे भी इंटरव्यू है, आप ऑनलाइन देख सकते हैं। बीटीएस जो होते हैं। पता था पहले बैन हो सकती है इंडिया में, अच्छा। ये भी पता था हो सकती नहीं होगी। अच्छा, यकीन था पूरा। हाँ, उन्होंने कहा प्रेस रिपोर्टर जैसे आप बात कर रहे हैं कि ये तो आप ऐसा आपने ये कंटेंट उठाया है, इससे ये बैन हो सकती है। तो मेरे बेटे ने भी यही जवाब दिया कि हम फिल्म बना रहे हैं, फिल्म के साथ जस्टिस करेंगे, बैन होती है नहीं होती बात की बात होती है तो होती रहे, लेकिन हम तो बनाएंगे रिलीज करने के लिए बनाए, कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, लेकिन हम उसके लिए जस्टिस करेंगे, वो है। अच्छा, एक और बात, ये सारे जितने भी पाकिस्तानी है ना, उनकी ये बात है कि इंडिया में जितनी भी फिल्में दिखाई जाती हैं उसमें एक मुसलमान शख्स दिखाया जाता है लाजमी, या कोई पाकिस्तानी लाजमी दिखाया जाता है, जिसे एज अ दहशतगर्द वो सामने दिखाते हैं कि ये दहशतगर्द है। ये क्या वजह है? उनका अभी तक माइंड सेट वही का वही है। देखो, जहां तक ये माइंडसेट की बात है तो बहुत कुछ होता है, लेकिन उनके लिए तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ। जैसे तूफान सिंह में भी ऐसा कुछ मेरे को बोला गया था, दिखाओ, ऐसा मैं नहीं दिखाना, हम बैन कर दें, मैं कर दो, लेकिन जो है वही दिखाना है मैंने। तो ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है, जैसे सिख को भी कई बार दिखा देते हैं, टेररिस्ट दिखा देते हैं, गलत दिखा देते हैं, लेकिन हमने भी दिखाया है, अभी उन्होंने हथियार उठाए हैं, लेकिन न्याय के लिए उठाए हैं, जस्टिस के लिए उठाए हैं। सही। तो नाज़रीन, हमने तूफान सिंह फिल्म के हवाले से तो बातचीत कर ली, अब हम दिलबाग सिंह से जानते हैं कि ये पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान क्यों आए और पाकिस्तान में इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा।